नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को शामिल किया है जो बीपीएससी के द्वारा बार बार रिपीट किया जाता है, और कुछ यहाँ पर मैंने प्रीवियस प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है हम लोग का, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। यह प्रश्न 1998 में बीपीएससी में पूछा गया है। दूसरा हम लोग का है, विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली। विश्व का प्रथम गणतंत्र जो है वैशाली है। यह भी 2008 के परीक्षा में पूछा गया है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ, यह अंतिम मौर्य सम्राट था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अर्थ क्या होता है? तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अर्थ होता है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? यानी कि मौर्य वंश के बाद मगध के साम्राज्य पर शुंग वंश जो है स्थापित होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अकबर ने बिहार तथा बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर ने 1576 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। आगे आता है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। आगे आता है, दी मदरलैंड। यह एक अखबार है, बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार। दी मदरलैंड अखबार को किसने प्रारंभ किया था? तो मजहरुल हक ने दी मदरलैंड अखबार को प्रारंभ किया था 1921 ईस्वी में। आगे है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है शुरुआती दौर में एक संगठन के रूप में स्थापित होता है, और शुरुआती दौर में इसकी स्थापना गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि व्यक्ति करते हैं। लेकिन इसका औपचारिक जो स्थापना होता है वह 1934 में होता है। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसकी औपचारिक स्थापना 1934 में की जाती है, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव बनाए जाते हैं और सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन 1912 ईस्वी में होता है, जो 27वां अधिवेशन होता है। पटना के बांकीपुर के समीप इसका अधिवेशन होता है, और इसमें अध्यक्ष जो होते हैं RN माधोलकर बनते हैं। और दूसरा जो अधिवेशन होता है बिहार में कांग्रेस का, वह 1922 में होता है, जो 38वां अधिवेशन होता है, और यह गया में होता है। इसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। तीसरा जो अधिवेशन होता है वर्तमान के झारखंड और उस समय के बिहार में के रामगढ़ में होता है, जो 53वां अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनाए जाते हैं। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन। बढ़िया ताल जो है यह आंदोलन मुंगेर में चलाया जाता है। या इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो हैं कार्यानंद शर्मा होते हैं, जो 1935 में संचालित किया जाता है। यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों से अपनी भूमि मांग करने के उद्देश्य से चलाया जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है बकास्त। इस बकास्त भूमि का अर्थ होता है कि मंदी के कारण जो किसान लगान नहीं देते थे, उनको उनकी जो ज़मीन होती थी जमींदारों के पास होती थी, उसी को वापस लेने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, जिसको हम लोग बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन कहते हैं। अगला एक पॉइंट है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग, वर्तमान के झारखंड में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है श्रीमती सरला देवी थी, और इस संगठन के संस्थापक थे श्री कृष्ण सिंह और तेजस्वी प्रसाद, जो 1906 में स्थापित हुआ था। धन्यवाद। इसके आगे हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर प्रस्तुत होंगे।